नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एआई पर, जहां पर हम डेली डिस्कस करते हैं ट्रिपल सी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। ट्रिपल सी, ओ लेवल, आर ओ एपीएस या किसी भी अन्य वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं जहां पर आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्वागत है आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में 40 नंबर तक के क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर लिया था। यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा है द बाइनरी नंबर 1110 इज इक्वल टू द डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर जो होता है, डेसिमल नंबर का बेस 0 to 9, ठीक है ना। और बाइनरी का बेस होता है 0 1। ऑक्टल का बेस होता है 8, जिसमें 0 से लेकर के 7 तक। और हेक्साडेसिमल का बेस होता है 0 से लेकर के 15 तक। अब इसमें 10 पर ए हो जाएगा, 11 पर बी हो जाएगा, 12 पर सी, 13 पर डी, 14 पर ई, 15 पर एफ। ऐसे ये अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट होगा, जिसमें कि अगर 10 की वैल्यू पूछी जाए तो ए होगी, अगर 14 की वैल्यू पूछी जाए तो ई होगी। ऐसा चलता है। अब इसमें देखेंगे हमें क्या जानना है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डेसिमल नंबर, यहाँ पर एक नंबर बाइनरी नंबर दिया गया है। बाइनरी नंबर हमेशा 1 1 1 0 ऐसे पढ़ा जाता है। एक एक डिजिट को एक एक डिजिट पढ़ेंगे, इकट्ठा नहीं कि इसमें 11 10 या 11 10 है। तो यहाँ पर हमको ऐसे ना पढ़ करके एक एक पढ़ना होता है, 1 1 1 0। अब डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है तो सीधा सीधा इसमें देखेंगे डेसिमल कन्वर्जन का एक मेथड होता है, उस मेथड को याद रखें। डेसिमल कन्वर्जन में यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ एक नंबर है हमारे पास। अब इसमें देखेंगे 0, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, ऐसे 2 की पावर 4। अब इस चार्ट में हमको क्या करना है, इसी नंबर को रख देना है। अब इस नंबर को रखेंगे इसमें, यहाँ पर है 2, यहाँ पर 4 पॉइंट हैं, 4 नंबर हैं। अब इसमें पहले में 0 रख दिया, ये वाला उठा करके यहाँ रख दिया, फिर दूसरे में यहाँ पर ये उठा करके ये रख दिया, तीसरे में यहाँ पर ये उठा करके रख दिया, चौथे में यहाँ पर ये उठा करके रख दिया। अब देखना इसमें है कि जिसकी वैल्यू 0 है, जिसके सामने 0 है उसकी वैल्यू काउंट नहीं की जाती है, बाकी सबकी वैल्यू काउंट की जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे 1 है तो 2 की पावर 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन। अब यहाँ पर देखेंगे 2 की पावर 2 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 2 की पावर 3 है तो 2 दूना 4 दूना 8 है, तो 8 4 2। अगर 8 4 2, 8 4 12, 2 14। करेक्ट आंसर क्या है, 14। तो इसमें देखेंगे 14 आपका सही है। 41 में करेक्ट आंसर है 14, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, कोई भी बाइनरी नंबर हो तो उसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। मतलब बाइनरी में है तो डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका यही होता है। अब इसमें देखेंगे अगर मान लीजिए डेसिमल में है, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, यानी कि कहने का मतलब ये वाला नंबर इसमें आना चाहिए, तो उसके लिए बाइनरी का बेस क्या होता है, 2 होता है। अब 2 से इसको डिवाइड करते चले जाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, देखेंगे यहाँ पर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, क्या नंबर है हमारे पास, 14। तो यहाँ पर देखेंगे 2 सत्ते 14, कितना यहाँ रिमाइंडर कितना बचा, 0। और फिर उसके बाद 2 से फिर डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर 2 3 6, कितना रिमाइंडर बचा, 1। फिर 2 से डिवाइड किया तो 2 1 कम 2, कितना रिमाइंडर बचा, 1 बचा। अब यहाँ पर जो नंबर बना है, जो सॉल्यूशन मिला है वो ये है
कि जब कभी सॉल्व करें तो इस तरीके से सॉल्व करके और नीचे से ऊपर की संख्याएं लिख देनी है, नीचे से ऊपर लिख देना है। अब इसमें देखेंगे नीचे से ऊपर लिखेंगे तो पहला नंबर ये निकल करके आएगा 1, फिर दूसरा नंबर यहाँ निकल करके आएगा 1, फिर ये नंबर निकल करके आएगा 1, और फिर ये नंबर निकल करके आएगा 0। तो ये देखेंगे इस संख्या के बराबर है, तो ये करेक्ट हो गया, यहाँ क्रॉस चेक भी हो गया। तो ये मेथड होता है हमारा, इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है 41, का करेक्ट आंसर है हमारा 14। अगला है 42। 42 में इसमें लिखा हुआ है डॉट कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर देखेंगे कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न होता है, इज द रिजल्ट प्रोड्यूस बाई अ कंप्यूटर। तो रिजल्ट जो होता है वो हमें, रिजल्ट जो निकलता है उसको क्या बोलते हैं, तो जो हमने इनपुट किया वो आउटपुट में कन्वर्ट होता है, यानी प्रोसेस होने के बाद हमें आउटपुट में मिलता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, आउटपुट, ठीक है ना। तो यहाँ पर आउटपुट, आउटपुट कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न होता है, यानी आउटपुट इज द रिजल्ट प्रोड्यूस बाय अ कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। 43 में देखेंगे डीवीडी। डीवीडी जो होता है, डीवीडी का डीवीडी होता है और फिर उसके बाद सीडी होता है, सीडी होता है। डीवीडी और सीडी दोनों में देखने में एक ही जैसे होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, देखने से समझ में आ जाता है। प्लस ये होता है कि दोनों में स्पेस का अंतर होता है, स्पेस का अंतर होता है, जिसमें कि डीवीडी का अगर स्पेस देखेंगे तो डीवीडी का स्पेस होता है 4.1 GB से अप टू 17 GB, 17 GB तक जाता है। और सीडी का जो कैपेसिटी होती है, सीडी का कैपेसिटी होती है 700 MB, 700 MB। अब इसमें देखेंगे एग्जाम में जो पूछा जाता है वो 680 MB ही होता है, ठीक है ना, चेंजेस हो चुका है। इसमें देखेंगे डीवीडी है, डीवीडी आधारित है, मतलब डीवीडी इज बेस ऑन, डीवीडी इज बेस वन। तो यहाँ पर देखेंगे डीवीडी क्या है, ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क टेक्नोलॉजी, ठीक है। डीवीडी पूछे तो ऑप्टिकल, सीडी पूछे तो ऑप्टिकल, ठीक है ना। तो ये ऑप्टिकल डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत 1 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। और डीवीडी का पूरा नाम दो होता है, एक डिजिटल वीडियो डिस्क होता है, डिजिटल वीडियो डिस्क होता है, और एक होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। और सीडी जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। स्पेस ये होता है, स्पेस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 का, IBM, IBM, IBM 1401 है। तो यहाँ पर देखेंगे एक मॉडल नंबर है, ठीक है ना। IBM के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म, ये कंपनी है, जैसे हमारे यहाँ देखेंगे HP है, डेल है, लेनोवो है, ठीक है ना, एसर है। ये सब कंपनियों के प्रोडक्ट अगर चलते हैं, तो अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में जो होता है वो IBM, आज भी जो कंप्यूटर है तो कंप्यूटर का रेट नहीं घटा है। आप IBM जैसे मार्केट में IBM जा करके ब्रांड लीजिए, अभी देखेंगे आपको वो 60,000 70,000 से स्टार्टिंग नज़र आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, IBM जो कंप्यूटर प्रोड्यूस करने की कंपनी है। आप देखेंगे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं आप देखोगे तो रैम हो गया, रोम हो गया, हार्ड डिस्क हो गई, ठीक है ना, मॉनिटर हो गया, ये सभी चीज़ें IBM के मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो IBM 1401, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है IBM 14.1 यानी 1401 है। अब इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि ये मॉडल है कि क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर है बी। ये सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर का मॉडल नेम है IBM 1401, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर का मॉडल नेम है, ठीक है ना। अब ENIAC ये जो है ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का नाम रखा गया।
तो हर जनरेशन से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ इस प्रकार का एक क्वेश्चन मिलेगा। तो आपको सेकेंड जनरेशन में कभी भी पूछा जाए तो ये नंबर आपको याद रख लेना है कि सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर डेवलप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट इसमें है 45 का। 45 में देखेंगे डेजीबिल। डेजीबिल प्रिंटर, प्रिंटर एक प्रकार है। डेजीबिल की बात करें तो देखेंगे प्रिंटर की ही पहले बात कर लेते हैं। प्रिंटर जो होता है वो क्या करता है, छपाई करने का काम करता है, जिसमें रिजल्ट, एडमिट कार्ड, ये सब चीज़ें हम प्रिंट करते हैं। अब इसमें देखेंगे अगर इसके टाइप की बात करेंगे तो टाइप बराबर 2 होता है। ठीक है ना, ये सभी फैक्ट हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो इन सभी में से एक एक जितने भी पॉइंट यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वो सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखेंगे डेजीबिल प्रिंटर है। डेजीबिल प्रिंटर में देखेंगे एक होता है यहाँ पर प्रिंटर का टाइप 2 होते हैं, तो इम्पैक्ट होता है और फिर नॉन इम्पैक्ट होता है। इम्पैक्ट के अंदर दो रखा गया है, एक डॉट मैट्रिक प्रिंटर रखा गया है और एक डेजीबिल प्रिंटर रखा गया है। अब इसमें देखेंगे यहाँ पर नॉन इम्पैक्ट में क्या है, इंकजेट प्रिंटर लिया गया है और फिर लेजर प्रिंटर लिया गया है, दो प्रिंटर यहाँ पर। तो अब इम्पैक्ट में देखेंगे डॉट मैट डेजीबिल प्रिंटर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो 45 का करेक्ट आंसर है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट, इम्पैक्ट में यहाँ डेजीबिल प्रिंटर, इम्पैक्ट में डॉट मैट्रिक प्रिंटर भी आते हैं। ठीक है ना, फिर उसके बाद इसमें से जैसे लेजर प्रिंटर के बारे में मान लीजिए पूछा गया हो तो लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट में आता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट 46 है। 46 में देखेंगे यहाँ पे बड़ी मात्रा टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए किस प्रकार के फॉन्ट का सर्वश्रेष्ठ, मतलब फॉन्ट सर्वश्रेष्ठ है, किस प्रकार के फॉन्ट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर एक पेज में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट भरने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लिखे जाएं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लिखने के लिए सभी फॉन्ट अलग अलग परफॉर्म करती हैं। कुछ फॉन्ट ऐसी होती हैं जिसमें लेटर के बीच में, कैरेक्टर के बीच में काफ़ी स्पेस होता है, जिसमें कम से कम वर्ड आएंगे। ठीक है ना, लेकिन कुछ फॉन्ट ऐसी होती हैं जिस फॉन्ट में टेक्स्ट जो लिखेंगे तो पेज पर ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट भरे जा सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा फॉन्ट है, तो यहाँ पर सेरिफ फॉन्ट, ये फॉन्ट है, फॉन्ट नेम है ये, फॉन्ट नेम है ये। और सेरिफ फॉन्ट अगर हम इस्तेमाल करते हैं, ये सेरिफ फॉन्ट जो होता है, ये फॉन्ट जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पेज पर भर सकता है, मतलब एक पेज पर ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लिख करके आप प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो 46 ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। ठीक है ना, 46 नंबर का करेक्ट आंसर है सेरिफ फॉन्ट है। ठीक है, ऐसे ही फॉन्ट बहुत सारी होती हैं, जैसे लिब्रे ऑफिस का एक फेमस फॉन्ट है लिब्रे ऑफिस राइटर का। ठीक है ना, तो लिबरेशन सेरिफ, लिबरेशन सेरिफ, लिबरेशन सेरिफ, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ट्रिपल सी के एग्जाम में, मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है 47। 47 में देखेंगे 47 कौन सा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कंप्यूटर की वर्ड लेंथ, वर्ड लेंथ जो होती है वो किस में मेज़र की जाती है, मतलब कैसे मेज़र की जाती है। तो यहाँ पर 47 नंबर का करेक्ट आंसर है सी। अगर वर्ड लेंथ मापनी है तो इसकी जो मेमोरी जो यूनिट होती है, वो यूनिट जो होती है वो बिट्स में होती है, बिट्स में होती है। इससे ऊपर जाएंगे तो बाइट्स मिलेगा, इससे ऊपर जाएंगे तो केबी मिलेगा, फिर ऐसे ही बढ़ती चली जाएंगी। लेकिन कंप्यूटर की अगर मीज़र की बात करें, जो यूनिट होती है तो वो बिट में मेज़र की जाती है, जो वर्ड लेंथ होती है वो बिट में मेज़र की जाती है। तो करेक्ट आंसर इसका 47 का ये हो जाता है। एक नंबर का क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि आप देखेंगे जीबी हो गया, टीबी हो गया, एमबी हो गया, केबी हो गया, बाइट्स हो गया और बिट हो गया, इससे छोटा निब्बल हो गया। टीबी में देखेंगे 1 टीबी 1024 जीबी, फिर उसके बाद जीबी 1 जीबी 1024 एमबी, 1 MB 1024, 1024 केबी, 1 KB, 1 KB 1024 बाइट्स और 1 बाइट्स 8 बिट, ऐसा, या 8 बिट 1 बाइट ऐसा लिख सकते हैं। और इसी को हाफ कर देंगे 4 बिट, इसमें निब्बल के बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये पैमाना होता है, इसको आपको पता होना चाहिए। एक नंबर का क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, किसी भी वनडे एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है 48 नंबर का क्वेश्चन। इसमें है द सेट ऑफ प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड है।
द सेट ऑफ प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड, प्रोसेस डाटा को सेट को क्या कहा जाता है, ठीक है ना। तो प्रोसेस डाटा के सेट को क्या कहा जाता है, जैसे यहाँ पर ये कंप्यूटर है, आप सिंपली देखेंगे यहाँ पर माउस और कीबोर्ड है, और माउस और कीबोर्ड के माध्यम से आप क्या कर रहे हो, इनपुट कर रहे हो। जब भी आप इनपुट कर रहे हो तो क्या है, इनपुट कर रहे हो तो रॉ डाटा है, रॉ डाटा मतलब कच्चा माल। अब फिर उसके बाद आपने इनपुट किया, अब फिर कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा, ये सीपीयू जो होगा उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करके आउटपुट में कन्वर्ट करेगा, यानी इंफॉर्मेशन के रूप में बदलने का काम करता है, ठीक है ना। तो प्रोसेस डाटा के सेट को क्या कहा जाता है, जो प्रोसेस हो चुका है डेटा, वो प्रोसेस हो चुका, कंप्लीटली प्रोसेस हो चुका, उस डेटा को इंफॉर्मेशन बोला जाता है, ठीक है ना। क्लियर है, तो 48 नंबर का करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट है 49, 49 में देखेंगे क्या है, 49 कंप्यूटर मॉनिटर पर एक डॉट को कहा जाता है। अगर ये जो मॉनिटर होता है उसमें एक छोटा सा डॉट जो होता है वो क्या कहलाता है, तो यहाँ पर देखेंगे 49 में करेक्ट आंसर है पिक्सल। यानी कि कहने का मतलब ये है कि चाहे छोटा डॉट हो तो भी पिक्सल माना जाता है, और अगर बड़ा सा डॉट हो तो भी पिक्सल माना जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो पिक्सल होता है, जैसे कि क्वालिटी की बात करें, अगर क्वालिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी में देखेंगे कोई फ़ोटो आपने क्लिक की, अगर फ़ोटो में देखेंगे जो कैमरा यूज़ किया है, तो मान लीजिए सपोज दैट आपने 20 मेगापिक्सल का, 20 मेगापिक्सल का कैमरा यूज़ किया है, और जहाँ पर 200 मेगापिक्सल का कैमरा यूज़ किया जाएगा, तो उसमें और इसमें दोनों में अंतर होगा। दोनों में अंतर इस बात का होगा कि जिसमें पिक्सल ज़्यादा होंगे इसका मतलब उसमें बहुत छोटे छोटे डॉट होंगे, और छोटे छोटे डॉट से फ़ोटो मिल करके बनेगा तो उसको फ़ोटो फटेगा नहीं। और 20 मेगापिक्सल का है तो उसमें क्या होंगे, बड़े डॉट होंगे, और बड़े डॉट से अगर मिल करके कोई चीज़ बनेगा तो बड़े बड़े डॉट से तो फ़ोटो फटा हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना। तो पिक्सल से जो होता है वो ये होता है, मतलब पिक्सल एक डॉट, छोटा सा भी डॉट हो तो भी पिक्सल, अगर बड़ा सा डॉट हो तो भी पिक्सल, और बड़ा डॉट हो तो भी ये पिक्सल माना जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखे देंगे डॉट को क्या कहा जाता है, पिक्सल्स। नेक्स्ट है 50 नंबर का क्वेश्चन। इसमें बोला है निम्नलिखित में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे कम है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग हैव स्मॉलेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब सबसे छोटी की स्टोरेज कैपेसिटी कौन रखता है अपने पास। तो सबसे छोटी कैपेसिटी जो होती है वो किसके पास होती है, तो सबको पता है, अगर क्लास आपने किया हुआ है फंडामेंटल का, तो फंडामेंटल में देखेंगे फ्लॉपी डिस्क इसमें जो होता है वो सबसे छोटी कैपेसिटी रखता है अपने पास। तो फ्लॉपी की कैपेसिटी की अगर बात करें तो फ्लॉपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फ्लॉपी की कैपेसिटी देखेंगे 1.44 MB होता था, और फिर उसके बाद इसी का दो वर्जन था 2.88 MB, इसी को डबल कर दीजिए, 1.44 को डबल करिए 2.88, याद करने का तरीका यही है कि डबल करके याद करिए। नेक्स्ट पॉइंट इसी में देखेंगे, इसका डायमीटर पूछा जाता है, डायमीटर में देखेंगे 3.5 सेंटीमीटर होता है, और अगर इंच में पूछा जाएगा तो इंच में पूछा जाता है 5 सही 1/4 इंच, ठीक है ना। तो फ्लॉपी से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है 51 नंबर का क्वेश्चन। 51 में देखेंगे यहाँ पर रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज विल टिपिकली हैव अ असिंक्रोन। यहाँ पर देखेंगे क्या है, क्वेश्चन कह रहा है जो पुनः प्रयोज्य ऑप्टिकल भंडारण में आमतौर पर जाना जाता है, इसमें देखेंगे करेक्ट आंसर है डी। इसमें कह रहा है कि जैसे अगर हम हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क के अंदर एक बार डेटा हमने फिल कर लिया, फिल करने के बाद हम इसको डेटा को आप हटाना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, रिमूव हो जाएगा, और फिर उसके बाद रीयूज़ करना चाहें, फिर से भरना चाहें तो रीयूज़ कर सकते हैं। तो इससे जो करने का जो प्रोसेस है वो कौन करेगा, तो रीड ऑब्लिक राइट, मतलब रीड राइट, यानी डेटा भरना और फिर उसके बाद डेटा को पढ़ना, मतलब एक बार डेटा भर दिया तो राइट हो गया, और फिर उसके बाद जब डेटा जो रखा हुआ है उसको दोबारा रीड करने लगे तो रीड हो गया। तो रीड एंड राइट का प्रोसेस जो होता है वो रीयूजेबल होता है ऑप्टिकल स्टोरेज डेटा के। करेक्ट आंसर है देखेंगे 51 का डी। नेक्स्ट है 52। इसमें देखेंगे डॉट 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 है, फिर इज प्रोसेस बाय अ कंप्यूटर कन्वर्ट इनटू इंफॉर्मेशन। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि ये जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में जो माउस और कीबोर्ड के द्वारा जो इनपुट कराया जाता है, इनपुट कराया जाता है मतलब रॉ डाटा,
रॉ डाटा मतलब कच्चा माल जब इनपुट कराया जाता है, फिर सीपीयू उसे प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद इंफॉर्मेशन में बदलता है। तो यहाँ पर देखेंगे कह रहा है प्रोसेस करने के बाद जो कंप्यूटर कन्वर्ट करके इंफॉर्मेशन में बदलता है तो उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे करेक्ट आंसर इसका निकल करके आता है सी। ठीक है ना, तो 52 का करेक्ट आंसर है 52 का सी नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। 53 में देखेंगे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बोल रहा है मदरबोर्ड पर बायोस को स्टोर करने के लिए निम्नलिखित में से किस मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। जो बायोस स्टोर किया जाता है वो उसमें किस में होता है, जो बायोस की सेटिंग, बायोस की सभी प्रकार की सेटिंग, जैसे मोबाइल में जितनी भी प्रकार की सेटिंग होती है वैसे ही जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इन सब में जो सेटिंग होती है वो सेटिंग जो होती है वो रोम के अंदर इन्वॉल्व कराई जाती है। जो रोम होता है उसके अंदर जो होती है वो बायोस का सेटिंग स्टोर किया जाता है, जिसकी वजह से जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर स्टेप बाय स्टेप चलता है। मतलब स्टेप बाय स्टेप, पहले स्टेप 1, फिर अगला स्टेप, फिर अगला स्टेप, फिर अगला स्टेप, मतलब सब कुछ सिस्टमेटिक रहता है। ठीक है ना, तो सेटिंग जो होती है वो बायोस की जो होती है रोम में स्टोर होती है। तो 53 का करेक्ट आंसर है ए। अब इसमें देखेंगे बायोस का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इसमें पूछा जाता है तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये बायोस होता है। हर एक कंप्यूटर में ये होना स्वाभाविक होता है। बायोस जो होता है वो प्राइमरी सेटिंग होता है, ऐसे इस नाम से भी जाना जाता है। प्राइमरी सेटिंग यानी कंप्यूटर की सेटिंग, कंप्यूटर चलेगा नहीं चलेगा, कंप्यूटर में क्या चीज़ काम करेगा क्या नहीं काम करेगा, क्या अलाउ करें क्या डिसेबल करें, ये सब की सेटिंग जो होती है वो बायोस कहलाती है। नेक्स्ट होता है नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 54। 54 में देखेंगे इन एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर में देखेंगे कौन कौन आता है। तो डिजिटल कंप्यूटर में जो होता है डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर में देखेंगे 4 कंप्यूटर आते हैं। पहला जो होता है वो होता है मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। दूसरा जो होता है वो होता है माइक्रो कंप्यूटर। तीसरा जो होता है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। और चौथा जो होता है वो सुपर कंप्यूटर होता है। मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। अब एनालॉग कंप्यूटर जो होता है, एनालॉग कंप्यूटर में क्या है, एनालॉग कंप्यूटर में देखेंगे यहाँ पर 54 में देखेंगे एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, ये डिजिटल कंप्यूटर से अलग है। एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर से अलग है, जिसमें कि देखेंगे यहाँ पर क्या एनालॉग कंप्यूटर का होता है 3 काम। एक प्रेशर मेजर करता है, एक लेंथ मेजर करता है, और एक जो होता है लेंथ हो गया, प्रेशर हो गया, और एक चीज़ है इसमें देखेंगे यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका ये निकल करके आता है आउटपुट इज डिस्प्ले इन डिजिटल फॉर्म। ठीक है, जो भी डेटा होता है वो क्या करता है 54 में, फिर एक सेकेंड, एनालॉग कंप्यूटर है तो एनालॉग इनपुट इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म, इनपुट नेवर कन्वर्ट डिजिटल फॉर्म, यानी कि कोई भी डेटा, ये वाला सही है, ये वाला सही है, इनपुट इज नेवर कन्वर्ट टू डिजिटल फॉर्म, यानी कि कहने का मतलब जितना भी डेटा होगा वो कभी भी वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ठीक है ना, यहाँ पर देखेंगे ये करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, एनालॉग कंप्यूटर और कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर दो कैटेगरी बनाई गई है, जिसमें डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत ये रखा गया है और एनालॉग कंप्यूटर के अंदर अलग से होता है। एक हाइब्रिड कंप्यूटर भी होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर में देखेंगे डिजिटल और एनालॉग, डिजिटल और एनालॉग दोनों का कॉम्बो होता है, दोनों की क्वालिटी होती है। ठीक है ना, दोनों की क्वालिटी उसमें इकट्ठा करके दिखाई जाती है, और इसका जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो बेसिकली वो हॉस्पिटल के लिए होता है। हॉस्पिटल में जितनी भी मशीनें होती हैं वो इसी से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 55 में देखेंगे क्या है 55 सीडी रोम। सीडी रोम का मतलब होता है जो सीडी का कैसेट होता है या डीवीडी का कैसेट होता है, वो जो होता है वो उसके अंदर क्या होता है डेटा होता है, और वो डेटा को अगर कंप्यूटर के अंदर हमको दिखाना है, शो कराना है, तो एक ड्राइव होता है, ड्राइव होता है सीपीयू पर, एक ड्राइव होता है जहाँ पर इस डीवीडी या सीडी को हम वहाँ पर रखते हैं, और फिर उसके बाद फिर उसके बाद सिस्टम में डेटा जो होता है वो इनपुट होता है, और उसी के हिसाब से डेटा जो होता है वो प्ले करके परफॉर्म करता है। तो उसमें जहाँ पर हम सीडी या डीवीडी रखते हैं या सीडी या डीवीडी लगाते हैं, जहाँ से इनपुट करते हैं वो उसे सीडी रोम है, सीडी रोम वो है। और फिर उसके बाद डीवीडी रोम भी होता है,
डीवीडी रोम होता है, ठीक है ना। तो ये भी होता है जिसमें कि डेटा सीडी या डीवीडी रखते हैं और उसे हम रन कराने का काम करते हैं। तो 55 का करेक्ट आंसर है डी, ठीक है ना। 55 में करेक्ट आंसर है डी। अब इसमें देखेंगे रोम। रोम ना तो सेमीकंडक्टर मेमोरी है, ना तो मेमोरी है, मेमोरी टेप है, ना मैग्नेटिक मेमोरी है। वो सीडी या डीवीडी को रीड ऑब्लिक राइट कराने का काम करता है। मतलब सीडी या डीवीडी के अंदर जो डेटा होगा उसको रीड करेगा, या सीडी ब्लैंक सीडी या डीवीडी होगा उसके अंदर डेटा को भरने का काम करता है, ठीक है ना। तो ये सीडी रोम का होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 56 है। 56 में देखेंगे द डिजिटल कंप्यूटर वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन। डिजिटल कंप्यूटर के बाद देखेंगे डिजिटल कंप्यूटर सबसे पहले डेवलप किया गया था। डिजिटल कंप्यूटर का डेवलपमेंट पूछ रहा है। देखेंगे बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है 56 में। 56 में देखेंगे यहाँ पर अगर डिजिटल कंप्यूटर की बात हो रही है तो डिजिटल कंप्यूटर यहाँ पर USA, ठीक है ना। यहाँ पर ये गलत, ये गलत, ये गलत, ठीक है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे देखेंगे नेक्स्ट है 57 का। 57 में देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है ROMS, PROMS और EPROMS, ठीक है ना, में संग्रहित प्रोग्राम कहलाते हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो प्रोग्राम होते हैं वो स्टोर होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, ठीक है ना। तो 57 में देखेंगे, 57 में देखेंगे जो रोम के अंदर, रोम जो होता है, रोम हम पढ़ते हैं वो पार्ट ऑफ सीपीयू में रैम भी पढ़ते हैं और रोम भी पढ़ते हैं। तो जो हम रोम पढ़ते हैं, रोम जो होता है वो फर्मवेयर कहलाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखेंगे ROM, ROM और ROM, ठीक है ना। ये जो होता है रोम से रिलेटेड है, जहाँ पर डेटा को, प्रोग्राम को क्या कहा जाता है, तो फर्मवेयर के नाम से जानते हैं। तो 57 का सिंपल सा क्वेश्चन ये है। और फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर देखेंगे जो डेटा होते हैं, डेटा होते हैं जो आप स्क्रीन पर देखते हो वो सभी से क्या है, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम जो OS होता है, इसमें देखेंगे OS डॉस वाला, डॉस होता है और विंडोज़ होता है। अब इसमें देखेंगे डॉस और विंडोज़ होता है। इसमें देखेंगे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे सिस्टम के लिए हम यूज़ करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम पेड वाले होते हैं और कुछ होते हैं जो फ्री वाले होते हैं, ठीक है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 के बाद 58 नंबर का क्वेश्चन। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे माउस इज नो आल्सो नोन, ठीक है ना। माउस और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये बिल्कुल से, ठीक है ना। इसमें देखेंगे पॉइंटिंग डिवाइस, माउस क्या होता है, पॉइंटिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट है 59 का क्वेश्चन। यहाँ पर 59 में देखेंगे OMR। फिर से ये क्वेश्चन आ गया, एक बार हो सकता है यहाँ से पूछा जाए। OMR रीडर पूछा गया था। 59 नंबर का क्वेश्चन है। 59 नंबर में देखेंगे बी सही है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन फुल फॉर्म पूछ रहा है, ठीक है ना। OMR जो होता है जिसमें कि हम वनडे एग्जामिनेशन का एग्जाम देते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर बुकलेट पेपर में हम जो फिल करते हैं वो होता है OMR। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्या होता है 60 नंबर का क्वेश्चन। 60 नंबर में क्वेश्चन में देखेंगे कंप्यूटर मॉनिटर एक बिंदु कहलाता है। अ पॉइंट ऑफ द कंप्यूटर मॉनिटर इज कॉल्ड, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर है पिक्सल। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हो चुका कि डॉट को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर देखेंगे पिक्सल। ए वाला क्वेश्चन पहले भी हो चुका है। तो करेक्ट आंसर है इसका सी। आज के लिए क्लास में इतना ही रहेगा, ठीक है ना।